जय मां लक्ष्मी। भक्तों, 88 फरवरी 2025 शनिवार को जया एकादशी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर एक मुट्ठी धनिया रख देना। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की बहार आएगी और आप धनवान बन जाओगे। आपके घर में खुशियों की भरपूरता होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। करियर और कारोबार में दिन रात पैसे कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार जया एकादशी पर बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं जो कई वर्षों बाद आए हैं। इसलिए इस दिन का महत्व समझिए, बहुत बड़ा होता है और इस दिन आपको एक मुट्ठी धनिया का उपाय जरूर करना चाहिए जो गुरुजी ने अपनी हाल की कथा में बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन कितना खास और महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती, वो आज पूरी हो सकती है। फरवरी 2025 के शनिवार, जया एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत से लोगों ने ये उपाय किया है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। अगर आप भी ये उपाय 8 फरवरी 2025 शनिवार जया एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और सुन लें, फिर करें। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय से चाहे आपके घर में कोई भी तरह की परेशानी या दुख क्यों न हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये समस्या किस वजह से हो रही है। ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि पितृदोष, शनि दोष या मंगल दोष। और भी कई तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को जानने की जरूरत नहीं है। 8 फरवरी 2025 शनिवार को जया एकादशी के दिन आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। भक्तों, अब हम समझते हैं कि यह उपाय कब करना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय किसके लिए है। तो देखिए, यहाँ सीधी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया का ये उपाय इसलिए किया जाता है ताकि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सके या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, वो दूर हो सके। अगर आपका कोई बड़ा काम है जो नहीं हो पा रहा, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। सीधी बात यह है कि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय वो लोग कर सकते हैं जिन्हें भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना पूरी करवानी है। और अगर कोई माताएं या बहनें हैं, वो भी अपने घर के लिए ये कर सकती हैं। अगर आप घर में सुख और शांति लाने के लिए धन समृद्धि बढ़ाने का उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताओं और बहनों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय खास तौर पर करना चाहिए। क्योंकि माताएं और बहनें लक्ष्मी की तरह होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है, तो उसका फल जल्दी और बड़ा मिलता है। मगर यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा। जिसको ये एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ गया, वो इसे कर सकता है। इस उपाय को आज शनिवार जया एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जल्दी ही फल मिलेगा। 8 फरवरी 2025 को शनिवार जया एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कैसे करना है और इसे करने का सही समय क्या है। देखिए, 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी के दिन इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को करना सुबह के समय होगा। आपको कोशिश करनी है कि आप सुबह ही इसे करें। यही करना है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय कर लें। लेकिन अगर किसी वजह से आप सुबह ये उपाय नहीं कर पाते, जैसे कि काम से जाना हो या कोई और वजह हो, तो आपके पास शाम के समय एक और मौका रहेगा, जो प्रदोष काल कहलाएगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत से लोगों के मन में सवाल खड़ा कर देता है कि ये समय कब होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक हो है, ताकि हमें उपाय करने का सही समय पता चल सके। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो शाम का समय वो होता है जो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का होता है। इस दौरान अगर आप उपाय करेंगे, तो उसका असर जरूर दिखेगा। तो 6 से 7 बजे के बीच में आप एक मुट्ठी धनी वाला उपाय कर सकते हैं। अब कई लोग ये सवाल भी करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी पर होते हैं और लौटते वक्त हमें देर हो जाती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप शाम के समय ये उपाय कर पाएंगे प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, तो आप अगर 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी उपाय कर सकते हो। अगर थोड़ा और देर हो जाती है, तो भी आप उपाय कर सकते हो, क्योंकि 8 फरवरी 2025 शनिवार को जया एकादशी का दिन है, जो पूरे साल में एक बार ही आता है। इसलिए जब भी मौका मिले, इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो शनिवार जया एकादशी के दिन। बस कोशिश करो कि समय का थोड़ा ध्यान रख लो। अगर कारणवश नहीं कर पाते हो, तो आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो। आपको उपाय का असर जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार को जया एकादशी पड़े, तो आपको बस ये एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे अगर आपके जीवन में धन वैभव की समस्या है, या आप पैसे के लिए बहुत परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, कई बार मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी धन नहीं मिलता, तो ये उपाय आपके लिए है। मेहनत करने के बावजूद अगर आप सफल नहीं हो पाते या अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, तो ये उपाय आपको मदद करेगा। कई बार नौकरी पाने की कोशिश में लोग असफल हो जाते हैं या फिर किसी काम में अगर आपको नुकसान हो रहा है, तो गुरुजी ने बताया कि इस शनिवार जया एकादशी के मौके पर आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी लिखें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आपके परिवार पर हमेशा सुख शांति बनी रहे और आपको कभी भी पैसों की कमी न हो। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार को जया एकादशी के मौके पर किए जाने वाले 3 खास उपाय आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के हिसाब से कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के उपाय बताए जाएंगे, और अगर आपके जीवन में किसी तरह के संकट या समस्याएं चल रही हैं, तो उन्हें दूर करने के उपाय भी बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय। खास उपाय के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको एक मुट्ठी धनिया चाहिए होगी। अब ये एक मुट्ठी धनिया आज 8 फरवरी 2025 शनिवार को जया एकादशी की रात अपने घर में इस जगह पर रख देना। 1 महीने में ही धनवान बन जाओगे अगर ये छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा के साथ जया एकादशी की रात कर लेते हो। देखो, जया एकादशी की रात बहुत खास होती है, क्योंकि इसी दिन माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही जया एकादशी की रात चंद्रमा 16 कलाओं से भरा होता है। चांद की किरणें अमृत की बारिश करती हैं और आज जया एकादशी की रात है, जब आप अपने जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और धन की समस्याओं को हटा सकते हैं। क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों की जिंदगी से गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देती हैं। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से प्रकट हुई थी, और वो भी जया एकादशी के दिन। आपको ये भी बता दें कि उसी वक्त कौड़ी भी समुद्र से निकली थी, और माँ लक्ष्मी को कौड़ी बहुत पसंद है। जब भी आप कौड़ी का उपाय करते हैं, तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपसे खुश होती हैं। दीपावली पर जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तब हम कौड़ी भी अर्पित करते हैं, क्योंकि कौड़ी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। जिन लोगों के घर में कौड़ी का पूजन होता है, वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, जिसमें माँ लक्ष्मी खुद रहती हैं। जब आप इसका उपाय कर लेंगे, तो आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी और निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी। जब आप जया एकादशी के दिन ये कौड़ी और हरी इलायची वाला उपाय करेंगे, तो ये कौड़ माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है और इनमें खुद माँ लक्ष्मी का वास है, और हरी इलायची का ये उपाय भी माँ लक्ष्मी को बहुत भाता है। देखिए, जितनी भी खुशबूदार चीजें होती हैं, जैसे गुलाब के फूल, इत्र या हरी इलायची, ये सब माँ लक्ष्मी को जल्दी खुश कर देती हैं और उनकी कृपा पाना आसान कर देती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कौड़ी का एक उपाय बताने वाले हैं, जो आपको इस बार जया एकादशी पर करना है, और 1 साल के अंदर इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ 1 साल लगेगा आपको अमीर बनने में। अगर सच्ची श्रद्धा से ये उपाय किया, पूरी श्रद्धा के साथ किया, तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपका भाग्य रातों रात चमक उठेगा, बस मेहनत करनी होगी। करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में पैसे नहीं रुकते हैं,
और पैसे से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कर्ज को लेकर परेशान हैं। तो समझ लीजिए कि अब कभी किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। आपका पैसा हर दिन बढ़ता जाएगा क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। ये एक बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक दो चीजें हैं। अगर आपने जया एकादशी पर ये उपाय कर लिया, तो आपका भाग्य चमकेगा और गरीबी कभी वापस नहीं आएगी। आएगी तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, वो भी बिल्कुल सही सलामत होनी चाहिए, कोई खंडित नहीं। साबुत कौड़ी लेनी है। और हाँ, कौड़ी के 2 रंग होते हैं, एक पीली और एक सफेद। आप कोई भी कौड़ी ले सकते हैं। साथ में आपको 5 हरी इलायची भी लेनी है। एक देसी घी का दीपक लेना है और फिर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेना। अगर आपके पास फूल हैं, तो माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देना। अब वो 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची ले लो। इन्हें किसी भी बर्तन में रख लो या मिट्टी के दीपक में डाल दो, बस इतना करना है। बड़ा दीपक हो तो बढ़िया, नहीं तो 2 दीपक ले लो, एक में हरी इलायची डालो और दूसरे में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी पर रोली का तिलक करना है। 5 कौड़ी पर तिलक करते वक्त माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान रखना है। मन में ये बोलते रहना कि मेरी जिंदगी से और मेरे घर से निर्धनता हटाओ। जब जब आप तिलक रोगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी को ये कौड़ी अर्पित कर देना। माँ लक्ष्मी के सामने आपको ये सब रखना है, और जो 5 हरी इलायची हैं, वो भी उसी के सामने रख दें। पहले से ही घी का दीपक जला कर रख लें और फिर आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र 11 बार बोलना है। हम फिर से बता रहे हैं, ये मंत्र है धनायन मोनम, और इसे 11 बार बोलना है। उसके बाद जो भी भोग आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहें, वो चढ़ा दें। जैसे कि अगर आप खीर चढ़ाना चाहते हैं, तो खीर चढ़ा दें, अगर मिश्री चढ़ाना है, तो मिश्री चढ़ा दें, या बताशी का भोग लगाना है, तो वो लगा दें। जितना भी भोग आप चाहें। सफेद रंग की चीजें भी होती हैं, ये चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद आती हैं। अगर आपके घर में मिश्री वगैरह नहीं है, तो आप शक्कर का भोग भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शक्कर भी सफेद होती है। देखिए, जब भी आप ये उपाय करेंगे, जया एकादशी की रात में करना है। रात का समय माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे अच्छा होता है, और यही वो समय है जब माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं। जब वो देखती हैं कि आप उनका इतना अच्छे से पूजन कर रहे हैं और उपाय कर रहे हैं, तो वो आपको वरदान देती हैं और आशीर्वाद देती हैं। और फिर आपके जीवन में कभी भी गरीबी से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजा में रखी है, उन्हें ऐसे ही छोड़ना है। अगले दिन हरी इलायची और कौड़ी दोनों को उठाना है। किसी पीले या लाल रंग के कपड़े में, जो भी रंग आपको मिले, उसमें बांधकर एक छोटी सी पोटली बनानी है और इसे अपने धन रखने की जगह पर रख देना है। यह उपाय एकादशी की रात को करना है। ये बहुत छोटा है, जरूर करें और 1 साल के अंदर इसका चमत्कार देखें। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, सब कुछ नहीं होगा, पर आपके जीवन में बहुत कुछ मिलता रहेगा। सारी मनोकामनाएं तब पूरी होती हैं जब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त ये उपाय करते हैं। तो जरूर ये उपाय करिए। किसी भी सफेद रंग की चीज का दान जरूर कीजिए। आप चीनी या चावल का दान कर सकते हैं, या कोई भी सफेद चीज जो आप दान करें। पूर्णिमा के दिन ये करने से आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख और समृद्धि लाएगा। देखो, पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो जब सूर्य होता है, तब एक घी का दीपक जरूर लगाकर आना चाहिए, उनके नाम से। इससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी खुद ऐसे घर में आती हैं जो पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। खासकर जया एकादशी के दिन, एक दीपक पीपल के पेड़ में लगाना चाहिए। अब जिनके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है, वो क्या करें? तो सुनो, तुम अपने घर के ईशान कोने में घी का दिया जरूर लगाओ, क्योंकि ये वो दिशा है जहाँ माँ लक्ष्मी का, कुबेर भगवान का और श्री गणेश का वास होता है। अब चलो, बात करते हैं तीसरे और बहुत ही छोटे से उपाय की, जिसे करने से आपके घर में कभी भी बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी या नजर दोष नहीं आएंगे।
तो करना ये है कि सबसे पहले अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाओ और उसका धुआं पूरे घर में फैलाओ। और हाँ, मुख्य दरवाजे पर, यानी आपके लकड़ी के दरवाजे के बाहर, 2 दिए जरूर लगाना। देसी घी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए एक छोटा सा उपाय है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है। इस उपाय को जरूर करें, आपको फायदा होगा। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं और दुख हैं, वो जल्दी ही दूर हो जाएंगे। भक्तों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और आपके घर में धन नहीं टिकता, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी, हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें। जय